Morning everyone. Today's our topic is the 24 hour clock. आज हम 24 hour clock के बारे में पढ़ेंगे. कुछ कंसेप्ट 12 hour clock को भी डिवाइस करेंगे ताकि हमारे दोनों बेसिक कंसेप्ट क्लियर हो जाएं और हम इजीली क्वेश्चंस कर पाएँ. देखिए लेट्स स्टार्ट. द 24 hour clock में क्या होता है? द 12 hour clock सिस्टम कैन कोज कन्फ्यूज़न. 12 hour क्लॉक सिस्टम होता है वो कन्फ्यूज़न क्रिएट कर देता है इफ़ द टाइम इज़ नॉट फॉलोड बाय AM और PM. अगर टाइम को AM और PM से फॉलो नहीं किया जाता. AM मीन्स एंटी मेरिडियन, PM मीन्स पोस्ट मेरिडियन. अगर 12 hour क्लॉक, अगर मैं आपको बोलूँ 5:30 और उसके पीछे AM और PM नहीं लगाऊँ तो आपको क्या पता लगेगा किस टाइम का क्या टाइम, मतलब मैं किस टाइम की बात कर रही हूँ. तो AM 12 hour क्लॉक सिस्टम बहुत कन्फ्यूज़न वाला था. तो इसलिए क्योंकि अगर उसके पीछे AM और PM ना लिखा जाए तो हमें पता नहीं लगता कि वो किस टाइम के लिए, क्योंकि AM यूज़ होता है मॉर्निंग के लिए और PM किसके लिए यूज़ होता है? आफ्टरनून के लिए और नाइट के लिए. ठीक है, आफ्टरनून के लिए और नाइट, जैसे 9 PM और 9 AM भी होता है. ठीक है, फॉर एग्जाम्पल इफ़ समवन टेल्स यू दैट योर ट्रेन हैज़ स्टार्ट 8 in the evening. देखो दोबारा से इसको पढ़ो. इफ़ समवन टेल्स यू, अगर आपको कोई कहता है दैट यूर ट्रेन स्टार्ट एट 8 in the evening, आपकी जो ट्रेन है वो 8 AM मतलब इवनिंग, यूर ट्रेन स्टार्ट एट 8 in the evening. इवनिंग मतलब PM स्टार्ट हो जाता है. टू अवॉइड सच कन्फ्यूज़न 24 hour क्लॉक इज़ यूज फॉर टाइम टेबल बाय द मिलिट्री एंड सो ऑन. इस कन्फ्यूज़न को दूर करने के लिए जो मिलिट्री है उन्होंने 24 hours क्लॉक टाइम को यूज़ किया. आप रेलवे स्टेशन पे देखते हो वहाँ पर कभी भी आपको ये नहीं कहेगा कि 1 PM हुए हैं, वहाँ पे आपको शो होगा 13. क्या होगा? 13. 2 o'clock को 2 जैसे 1 है तो 13 शो होगा. 2 o'clock है, 2 o'clock होगा तो क्या यूज़ होगा आपका? तो स्टेशन पे भी और मिलिट्री में भी मेन क्या यूज़ होने लगा? 24 hour क्लॉक. ठीक है, इन दिस सिस्टम द टाइम ऑफ द डे इज़ गिवन एज HHMM. जो हमारा 24 hour क्लॉक सिस्टम है उसमें टाइम को कैसे शो करा जाने लगा? HHMM. अच्छा HH और MM देखते क्या होता है. वेयर HH स्टैंड फॉर नंबर ऑफ आवर्स पास्ट मिडनाइट. HH का मतलब होता है नंबर ऑफ आवर्स पास्ट मिडनाइट और MM स्टैंड फॉर द नंबर ऑफ द मिनट पास्ट दैट आवर. ठीक है, जो HH है वो पास्ट मिडनाइट के लिए होता है और MM होता है, MM मिनट्स के लिए होता है. स्टैंड फॉर द H का मतलब आवर्स से रिलेटेड रहता है और MM मतलब मिनट्स होता है, पास्ट दैट आवर्स. ठीक है, द डे स्टार्ट एट मिडनाइट विच इज़ 000 आवर्स. जो हमारा डे स्टार्ट होता है ना मिडनाइट से, जिसको हम 12 AM कहते हैं, तो हम उसको क्या कहते हैं? 000 से स्टार्ट होता है वो अकॉर्डिंग टू 24 hour क्लॉक सिस्टम. इसको क्लियर करते हैं बहुत सारे एग्जाम्पल्स की हेल्प से. देखिए इस क्लॉक को देखिए ध्यान से. इस क्लॉक में क्या होता है? अब आज देखो, पहले हम ये करते हैं, रात के 12 बजे हैं. ठीक है, अभी हम क्या अज्यूम करेंगे, क्या मानेंगे? रात के क्या बजे हैं? 12. जब रात के 12 बजते हैं तो देखो, जब हमारा बर्थडे भी होता है तो रात के 12 बजे हम विश कर देते हैं एक दूसरे को कि हम क्या अज्यूम करते हैं? रात के 12 बजे नेक्स्ट डे स्टार्ट हो गया. आपके फ़ोन में या वॉच में भी 12 AM स्टार्ट हो जाता है ना. तो अब उस टाइम को हम 00 कहते हैं, किसमें? अकॉर्डिंग टू द 24 hour क्लॉक. देखो 000 आवर्स उसने बोला ना, द डे स्टार्ट एट मिडनाइट विच इज़ 0000 आवर्स. ठीक है, देखो 00 से स्टार्ट होता है रात को, फिर वो हो जाता है 1. क्या हो जाता है? 1 के बाद आ जाता है 2. 1 AM, फिर 2 AM, फिर 3 AM, फिर 4 AM. 4 AM मतलब सुबह के 4 बज गए. एंटी मेरिडियन मतलब मॉर्निंग टाइम 5 AM, 6 AM, 7 AM, 8 AM. आप 8 AM के अराउंड स्कूल आते हो. 9 AM, 10 AM, 11 AM, 12. जब 12 बजते, मैंने आपको लास्ट टाइम ये बताया था, जो 12 है चाहे वो मिडनाइट का है चाहे वो नून का है, वो AM और PM से बिलोंग नहीं करता. उसके साथ क्या लिखते हैं? 12 मिडनाइट या 12 नून. क्या लिखते हैं? 12 मिडनाइट और 12 नून. ठीक है, उसमें लिखा है नून एंड मिडनाइट डिवाइड द 2 periods देयरफॉर बिलोंग टू नीदर.
मतलब जो सो वी डू नॉट राइट AM और PM विद दैम, जस्ट नून एंड मिडनाइट और 12 नून एंड 12 मिडनाइट। मतलब कहने का मीनिंग यहाँ पे है कि अगर 12 बजे दोपहर के हैं तो 12 नून होगा, अगर वो रात के 12 बजे हैं तो वो होगा 12 मिडनाइट। ठीक है, मिडनाइट मीन्स आधी रात। ध्यान से देखो, अभी क्या बताया मैंने आपको कि हमने रात को 00 से स्टार्ट किया, मतलब रात को 12 बजे सब रीसेट हो जाता है। ठीक है, 00, फिर 1 बजेंगे रात के, फिर 2 o'clock होंगे, फिर 3 o'clock, फिर 4 o'clock, ये सब AM में चलेगा। फिर 5 AM, फिर 6 AM, फिर 7 AM, फिर 8 AM, फिर 9 AM, फिर 10 AM, फिर 11 AM। जब 11:59 हो जाएंगे, क्या हो जाएंगे 11:59, तब तक तो चलेगा AM। जैसे ही 12 बज जाएंगे तो वो हो जाएगा नून का टाइम। किसका टाइम हो जाएगा? नून का। कहते हो ना स्कूल में गुड आफ्टरनून मैम, मतलब 12 o'clock हो जाते तो क्या कहते हो? गुड आफ्टरनून। ठीक है, जैसे ही 11:59 रहेंगे तब तक तो रहेगा AM। जैसे ही 12 o'clock हो जाएंगे तो वो क्या बन जाएगा? नून। क्या हो जाएगा? नून। तो अब उसमें क्या करेंगे हम, जैसे 12 बजते हैं, 12 के बाद हम 1 पे आते हैं, 12 के बाद हम 1 पे नहीं आएंगे क्योंकि 24 आवर्स में रिपीट नहीं होता। 12 के बाद हम जाएंगे 13 पे, 13 मीन्स 1 o'clock, फिर 14, 14 मीन्स 2 o'clock, फिर 15, 15 मीन्स 3 o'clock, फिर 16, 16 मीन्स 4 o'clock, फिर 17, 17 मीन्स 5 o'clock, 18, 18 मीन्स 6 o'clock, 19, 19 मीन्स 7 o'clock, 20, 20 मीन्स 8 o'clock, 21 मतलब 9 o'clock, 22 10 o'clock, 23 11 o'clock। फिर रात को 12 बजते हैं, सब रीसेट हो जाता है और 00 हो जाते हैं। देखो, जो 12 आवर क्लॉक सिस्टम होता है उसमें 1 PM भी होता है और 1 AM भी होता है। 1 PM मतलब दोपहर के 1 बजे, 1 AM होता है रात के, जो मतलब मिडनाइट के बाद जो है वो सुबह वाले। ठीक है, हम उसको काउंट करते हैं। अगर 5 PM और 5 AM है तो 5 PM किस लिए यूज़ होता है? PM का मतलब होता है वो शाम के लिए है। ठीक है, और 5 AM क्या यूज़ होता है? किसके लिए यूज़ होता है? सुबह के लिए। किसके लिए? सुबह के लिए। बेसिकली जो रेलवे स्टेशन पे आप क्लॉक देखते हो वो 24 आवर क्लॉक सिस्टम को ही फॉलो करती हैं। ठीक है, अगर आपको 5:30 मॉर्निंग के बताए जाएं तो इवनिंग के क्या होंगे? वो 5:30 मॉर्निंग के, तो उसको 24 आवर में अगर हमें लिखना हो तो इवनिंग के क्या बनेंगे? वो 5 क्या है? 17, 17:30 इवनिंग के। जो 5 o'clock मॉर्निंग के हैं वो इवनिंग के क्या हैं? 17। देखो क्या होता है, 12 आवर क्लॉक सिस्टम में तो 2 AM भी होते हैं और 2 PM भी होते हैं, लेकिन जो 24 आवर क्लॉक सिस्टम होता है, जो 24 आवर क्लॉक सिस्टम होगा वो 2 तो होंगे AM के, 2 किसके होंगे? AM के, लेकिन 14 जो 14 बजेंगे वो किसके होंगे? PM के। अगर मैं आपको बताऊं 24 आवर क्लॉक सिस्टम के अकॉर्डिंग तो 4 होंगे AM के और 16 होंगे PM के। 16 किसके होंगे? PM के। देखो मैं फिर से आपको ये कंसेप्ट क्लियर करती हूँ। 0 रात को 12 बजते 0 से स्टार्ट होते, 0 के बाद हम 1, क्योंकि 0 के बाद आप कहाँ से काउंट करते हो? 1, 1 के बाद 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। ये मॉर्निंग का शेड्यूल चल रहा है। जैसे 11:59 क्रॉस हुआ तो क्या हो गई? नून। 12 के बाद क्या आता है? कभी 1 आता है 12 के बाद? नहीं। 24 आवर्स में यही फॉलो किया जाता है। 12 के बाद आएगा 13, फिर 14, फिर 15, फिर 16, फिर 17, फिर 18, फिर 19, फिर 20, फिर 21, फिर 22, फिर 23 एंड में फिर क्या हो जाएगा? 00, मतलब मिडनाइट हो जाती है। क्या हो जाती है? मिडनाइट। फिर 00 के बाद क्या स्टार्ट हो जाता है? 1। ये चीज़ ध्यान रखना, 12 आवर क्लॉक सिस्टम में मॉर्निंग में 1 AM भी होता है और 1 PM भी होता है। 12 आवर क्लॉक सिस्टम में 1 AM भी होता है और 1 PM भी, लेकिन जो 24 आवर क्लॉक सिस्टम होता है उसमें 1 AM हो सकता है लेकिन 13 PM होगा, 13 PM होगा। ये आपको क्लॉक अपनी फेयर नोटबुक में भी बनानी है। ये जो क्लॉक है वो फेयर नोटबुक में भी आपको ड्रॉ करनी है। ये क्लॉक आपको फेयर नोटबुक में आप अपनी ड्रॉ करनी है। ठीक है, उसके बाद हम लोगों को क्या करना है, आपको ये भी अपनी नोटबुक में नोट डाउन करने हैं। अभी मैंने आपको वैसे ही बेसिक कंसेप्ट क्लियर करा दिया है। देखो क्या होता है,
इसमें सेम एज इट इज़ अगर हमारे 13 o'clock हमें शो होगा दैट मीन्स वो क्या है 1 o'clock। 14 o'clock है तो मतलब वो क्या है 2 o'clock। जो मैंने अभी आपको वॉच में समझाया है, क्लॉक में समझाया है, सेम एज इट इज़ आपको, आप जो हैंड वॉच पहनते हो उसमें भी आपको कई बार अगर आप 24 आवर क्लॉक सिस्टम करते हो तो वहाँ पे 1 की बजाय हमें क्या शो होता है 13 o'clock। सेम एज इट इज़ यही चार्ट है। देखो जब हम मतलब हमारा 000 होता है तो मीन्स सब कुछ रीसेट होता है, तो वो क्या होता है AM। फिर AM के बाद AM में फिर जैसे 12 है वो 000 को हम क्या बोलेंगे 12 00 के बाद क्या शुरू होता है 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11। जैसे ही 12 स्टार्ट होता है तो वो हम कहाँ चल जाते हैं नून। अब नून में आ गए 12 के बाद, कभी 12 के बाद 1 आता है नहीं, तो 12 के बाद 24 आवर में क्या आता है 24 आवर क्लॉक सिस्टम में 13 14 15 16 17 18 19 20 21 22 23 24। इसी तरह से जो मैंने आपको क्लॉक में समझाया वो यहाँ पे लिखा हुआ है कि 19 का मीन्स होता है 7। क्या होता है 19 का मीन्स यहाँ पे 7। ये देखो 19 का मीन्स क्या है यहाँ पे 7। क्या है 19 का, अगर 7 AM होंगे तो वो इवनिंग के क्या होंगे 19 PM, तो उनके साथ क्या लग जाएगा 19 के साथ PM। ठीक है, वो यहाँ आपको ये बता रहा है कि 19 का मतलब 7 PM है, 16 का मतलब 4 PM है, यहाँ 9 का मतलब 9 AM है, 13 का मतलब 1 PM हो जाता है, 14 का मतलब 2 PM। यहाँ वो आपको इक्वल बता रहा है कि अगर आपको पूछा जाए तो 18 मीन्स क्या होता है तो 6 PM है, 23 यहाँ पे 11 PM की इक्वल है। वो आपका कंसेप्ट क्लियर कर रहा है कि 11 PM का मतलब है 23। ठीक है, 23 अगर आपको शो हो तो वो क्या होता है 11 PM। ये दोनों के दोनों आपको, ये क्लॉक और ये चार्ट, ये क्लॉक और ये चार्ट आपको अपनी फेयर नोटबुक में ड्रॉ करना। थैंक यू, हैव अ नाइस डे।